जब आप अपनी छत से ऊपर आसमान की तरफ रात में देखते हैं तो लाखों तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसी असीम अनंत विस्तार को ही अंतरिक्ष नाम दिया गया है, जिसमें लाखों तारे, उल्कापिंड और आकाशगंगा मौजूद है। अंतरिक्ष शुरुआत से ही रहस्यमय विषय रहा है। आज आप जानोगे इसके बारे में 10 ऐसे फैक्ट जो आपका दिमाग हिला देगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या चांद पर विस्फोट किया जा सकता है? अमेरिकी वायुसेना ने वास्तव में 1950 के दशक में चंद्रमा पर एक परमाणु उपकरण में विस्फोट करने पर विचार किया था, जो प्रोजेक्ट A119 के रूप में जाना जाता है। इस विस्फोट का चंद्रमा पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। वास्तव में हमारे पास इतने परमाणु हथियार नहीं है कि हम ऐसा करने का सोच सके। अगर इंसान चंद्रमा पर हमला करता है तो उसको 10 ट्रिलियन मेगाटन तक विस्फोटक पदार्थ की जरूरत होगी, तब भी इसका असर बस एक व्हेल पर मूंगफली फेंकने जैसा होगा। नंबर 2, क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा जीवन वाला ग्रह हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन वो इतनी दूरी पर है कि वहां पहुंचने के लिए मानव की उम्र के साथ साथ उसकी पीढ़ियां भी निकल जाएंगी। Space.com के अनुसार अभी तक लगभग 5000 पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की गई है। उनमें से 12 ग्रहों पर जीवन होने की प्रबल संभावना है, लेकिन इन ग्रहों पर संदेश भेजने और जवाब मिलने के बीच इतना लंबा समय लगेगा कि मानव अस्तित्व ही पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा या कोई नई प्रजाति पृथ्वी पर उत्पन्न हो चुकी होंगी जो आज की तकनीक और भाषा से अनजान रहेगी। लेकिन अभी मानव के पास कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है कि वह ब्रह्मांड और पृथ्वी के रहस्य को खोल सके। नंबर 3, किसी ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि उसके आसपास समय बीतने की गति यानी सभी प्राकृतिक घड़ियां अत्यंत धीमी हो जाती है। इसका मतलब है कि यदि आप गेरचुआ जैसे किसी ब्लैक होल के इर्द गिर्द सिर्फ 1 घंटा बिताएंगे तो पृथ्वी पर 10 हफ्ते बीत चुके होंगे, यानी 36 घंटे में पूरा का पूरा 1 साल धरती पर खत्म हो चुका होगा। ऐसे शक्तिशाली ग्रेविटी ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी में पाई जाती है, जहां समय बीतने की गति पूरी तरह रुक जाती है। चाहे आप यहाँ पृथ्वी के 1 करोड़ साल ही बिता ले, पर आपकी आयु ब्लैक होल के अंदर 1 दिन भी नहीं बढ़ेगी। कल्पना कीजिए, यदि आप ऐसे ब्लैक होल में 1 अरब साल बिताकर आए तो वापस आने पर ना तो कोई धरती पर सूर्य होगा और ना ही चंद्रमा। सूर्य पहले एक लाल दैत्य तारे में बदल गया होगा जो धरती को निगल लेगा। फिर यह पूरी पृथ्वी एक मून जैसा बन जाएगा और कहीं विलुप्त हो जाएगा। नंबर 4, आपने बरमुंडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा। अटलांटिक महासागर में वो इलाका जहां बहुत से विमान और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। सदियों से इस राज को सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। पर क्या आपको पता है, अंतरिक्ष में भी एक इलाका ऐसा है जो बरमुंडा कहा जाता है। उस इलाके से गुजरने पर अंतरिक्ष यात्रियों को अजीबोगरीब तजुर्बे होते हैं। उस इलाके से गुजरते वक्त अंतरिक्ष यानों के सिस्टम और कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों को भयंकर चमक दिखाई देती है। नासा के एस्ट्रोनॉट रहे टेरी वर्ट्स बताते हैं कि उन्हें अपने पहले स्पेस मिशन में इसका तजुर्बा हुआ था। वो सोने ही जा रहे थे कि आंखों में भयंकर और खतरनाक सफेद किरणों से आंखें चकाचौंध हो गई। ये इलाका दक्षिण अटलांटिक महासागर और ब्राजील के ठीक ऊपर आसमान में मौजूद है। इस इलाके से जब अंतरिक्ष यान या स्पेस स्टेशन गुजरते हैं तो कंप्यूटर रेडिएशन के शिकार हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री स्पेस में इस बरमुंडा को साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं। आमतौर पर अंतरिक्ष में उस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान और स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द उसके पार निकल जाने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, क्या बस धरती पर ही बारिश होती है या अन्य ग्रहों पर भी होती है? आइए जानते हैं। हाँ, बिल्कुल बारिश होती है। पानी नहीं बल्कि लोहा, कांच और कीमती धातुओं की। कांच की बारिश HD 189733b नामक एक ग्रह मौजूद है जिसकी खोज 5 अक्टूबर 2005 को की गई थी। यह ग्रह पृथ्वी से 64 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूर से देखने में बहुत ज्यादा सुंदर और शांत दिखाई देता है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ही जानलेवा है। यह 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है और इसके वायुमंडल में मैग्नीशियम सिलिकेट के कण मौजूद है।
ये कण ऊपर से गर्म होकर पिघल जाते हैं और तेज हवाओं के कारण ठंडे होकर सख्त कांच में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कांच के टुकड़े किसी को भी तहस नहस कर सकते हैं। नंबर 6, लोहे की बारिश। वास्प 76b नामक ग्रह की खोज 2013 में की गई थी। यह अपने तारे की परिक्रमा टेडली लॉक्ड अवस्था में करती है, अर्थात इसका एक हिस्सा सदैव तारे की तरफ रहता है और यह हमेशा उजाला रहता है, वही इसका पीछे वाला हिस्सा घनघोर अंधेरे में डूबा रहता है। इस ग्रह का जो भाग तारे का सामना करता है वहाँ भीषण गर्मी रहती है, जो इस ग्रह पर मौजूद लोहे को पिघला देती है। ये लोहे के कण तेज हवाओं के द्वारा ग्रह के अंधेरे हिस्से में चले जाते हैं और वहाँ लोहे की मूसलाधार बारिश होती है। ये लोहे के कण 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरते हैं। इस ग्रह पर सबसे खौफनाक बारिश होती है। नंबर 7, यदि पृथ्वी पर वर्षा न हो तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा विनाशकारी होंगे। पृथ्वी पर जीवन के लिए बारिश आवश्यक है और इसके बिना ग्रह जल्दी ही रहने लायक नहीं रहेगा। पृथ्वी पर सारा पानी जल चक्र से आता है, जो बारिश से संचालित होता है। बारिश के बिना पृथ्वी की जल आपूर्ति को फिर से भरने का कोई भी रास्ता नहीं होगा और पानी की कमी जल्द ही एक बड़ी समस्या बन जाएगी। दुनिया के कई हिस्सों में सूखा पहले से एक समस्या है और बारिश के बिना यह और भी खतरनाक हो जाएगी। सूखे के कारण फसलें बर्बाद होंगी, अकाल पड़ेगा और बड़े पैमाने पर मौतें होंगी। बारिश के बिना पृथ्वी के रेगिस्तान का विस्तार होगा और अधिक से अधिक भूमि रहने योग्य लायक नहीं रहेगा। बारिश की कमी से पौधे और जानवरों की जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। कई प्रजातियां पानी के बिना विलुप्त हो जाएंगी। नंबर 8, हमारा तारा यानी कि सूर्य इतना घना है कि हमारे पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का 99% हिस्सा है। यही कारण है कि यह गुरुत्वाकर्षण के सभी ग्रहों पर हावी है। तकनीकी रूप से हमारा सूर्य एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसका अर्थ है कि हर सेकंड में यह लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम से फ्यूज करता है। जब सूर्य मर जाता है तो वह एक लाल दानव बन जाएगा और पृथ्वी और उस पर मौजूद हर चीज को ढक देगा। लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अगले 5 अरब सालों तक नहीं होगा। नंबर 9, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह वीनस है। ज्यादातर लोग हमेशा सोचते हैं कि सबसे गर्म ग्रह मरक्यूरी होगा, क्योंकि यह सूर्य से ज्यादा नजदीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीनस के वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती है, इसीलिए वीनस बहुत ज्यादा गर्म है। नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन वो जगह है जहां पर वैज्ञानिक रहकर अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर शोध करते हैं। इन स्पेस स्टेशन को बनाने में लगभग $150 बिलियन का खर्च आता है। आमतौर पर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आकार एक फुटबॉल मैदान के बराबर होता है और सिर्फ स्पेस स्टेशन ही महंगे नहीं होते, बल्कि वहां जाने के लिए वैज्ञानिक जिस स्पेस सूट को पहनते हैं उस सूट की कीमत भी लगभग $12 मिलियन होती है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल भी काम नहीं करता, इसी वजह से स्पेस स्टेशन के अंदर वैज्ञानिक हमेशा तैरते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।